घमंड। बस करो माँ, मेरी बीवी कोई जानवर नहीं है जिसे तुम लोग हर बात पर राक्षस की तरह चप्पल उठाकर मारते हो। बेटा अनिरुद्ध गुस्से में बोला तो पूरा घर थरथरा गया। सास रुकी, ननंद चुप, घर की दीवारें भी कांप उठी। अनिरुद्ध आगे बोला, आज के बाद इस घर में मेरी पत्नी पर हाथ उठाकर देखना, सबकी उंगलियां तोड़ दूंगा। माँ बिमला देवी चीख कर बोली, अरे बहू ने ही तो उकसाया होगा तुझे, बहू ने तेरे कान भरे हैं। अनिरुद्ध गुस्से से लाल होकर बोला, कान तो तुमने भरे थे माँ, मेरी बीवी ने कभी अपने लिए नहीं बोला, पर तुम्हारी हर रोज़ की कड़वी बातें मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बजती रही। बिमला देवी फिर बोली, हमने क्या गलत कहा? हमने तो हमेशा घर की भलाई के लिए ही बोला। अनिरुद्ध दहाड़ा, अगर यही भलाई है तो तुम हमारे लिए अभी श्राप हो माँ। मेरी पत्नी को तुमने भिखारी की तरह सम्मान दिया, अब तुम ही भिखारी बनोगी। सोनम चुपचाप कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, मानो आंसू भी थक चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर वह दर्द था जो सिर्फ वही समझ सकता था जिसने सालों साल सहा हो। घर में कोई नहीं जानता था। सोनम हर सुबह डर के साथ उठती थी। उसे नहीं पता होता था आज ताना मिलेगा या अपमान या गालियाँ या सास की मार या ननंद की चीखें, पर वह कभी बोली नहीं, बस इसलिए कि अनिरुद्ध को दुख ना हो। लेकिन आज जब चप्पल उठाकर ननंद ने उसकी पीठ पर मारना चाहा, तभी अनिरुद्ध ने दरवाजे पर यह सब देख लिया। उसका खून खोल गया, उसकी रगों में आग दौड़ गई। वह अपनी शांति खो बैठा। यह घर कई सालों से घमंड की दीवारें लिए हुए था। बिमला जी हर चीज़ में अपनी जीत चाहती। ननंद लता हर बात में बहू को नीचा दिखाना चाहती। उसका एक ही नियम था, बहू को दबाओ, तभी घर में हमारी चलती है। सोनम को तो याद ही नहीं कि उसने उसकी शादी के बाद पहली बार हंसते देखा था। उसकी हंसी घर के दरवाजे पर ही छूट गई थी। लेकिन आज घमंड का किला टूट चुका था, क्योंकि अनिरुद्ध अब खामोश नहीं था। अनिरुद्ध ने पत्नी सोनम का हाथ पकड़ा। चल सोनम, आज यह घर छोड़कर चलते हैं। यहाँ इंसान नहीं घमंड रहता है। बिमला जी घुटनों पर गिर पड़ी। नहीं बेटा, मत जा, तू ही सहारा है इस घर का। अनिरुद्ध ने ठंडी नज़र से कहा, सहारा उसी का बनता हूँ माँ जो मेरे जीवन का सहारा बने। तुमने तो मेरी दुनिया ही तोड़ दी। ननंद लगा चीखी, भैया एक बहू के लिए माँ से ऐसे बात करता है कोई? अनिरुद्ध पलटा, जब माँ माँ जैसी रहे तब बेटा उसका बेटा बनेगा। घर खामोश हो गया। सोनम ने पहली बार हल्की आवाज़ में कहा, अनिरुद्ध गलती मेरी भी थी। अनिरुद्ध चौंक गया। कौन सी गलती? सोनम की आवाज़ टूटी। मैंने सब चुपचाप चाहा, क्योंकि मुझे लगा था तुम परेशान हो जाओगे, लेकिन मेरे चुप रहने से इन्हें लगा कि मैं कमज़ोर हूँ। वह सास और ननंद की ओर देखती हुई बोली, आप लोग मेरी मजबूरी समझे, मेरी इज्जत नहीं। बिमला जी छिप गई। लता की गर्दन झुक गई। यह पहली बार था जब सोनम की आवाज़ सबके दिल तक पहुँची। आवाज़ सुनकर पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए। सबकी जुबान पर यही था, इतनी अच्छी बहू और यह लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार। बिमला जी को पहली बार अपनी इज्जत पर दाग महसूस हुआ। लता को महसूस हुआ कि उसकी हरकतें अब छुप नहीं सकती। अनिरुद्ध सबके सामने बोला, जिस घर में बहू का सम्मान नहीं, वहाँ बेटा भी नहीं रहता। यह बात आग की तरह फैल गई।
पड़ोस की एक बूढ़ी अम्मा बोली। बहू पर हाथ उठाकर किसी ने घर नहीं बसाया। बिमला जी को लगा जैसे किसी ने उसके घमंड को नंगे पैर आग पर रख दिया हो। उसे अपने कर्म जलते दिखने लगे। उस रात घर की हर दीवार रोई। सोनम अपने सामान बांध रही थी। अनिरुद्ध उसके कपड़े समेट रहा था। बिमला जी कमरे में बैठकर अपना सिर पकड़कर रो रही थी। लता खिड़की के पास खड़ी अपने किए का बोझ महसूस कर रही थी और पहली बार उन्हें समझ आया कि बहू सिर्फ बहू नहीं होती, वह घर का सम्मान भी होती है। सुबह होते ही बिमला जी ने पहली बार सोनम के कमरे में कदम रखा। वह उस कमरे में कभी गई ही नहीं थी। वहाँ की सादगी, वहाँ की सफाई, वहाँ की खुशबू, वहाँ का दर्द सब उसे चुप लग कर गया। सोनम के कपड़ों के पास एक डायरी मिली। उसने खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, मैंने कभी शिकायत नहीं की क्योंकि मैं माँ जैसी सास चाहती थी, मगर मुझे माँ नहीं मिली। हर लाइन बिमला जी के दिल पर चाकू की तरह लग रही थी। वह चीख पड़ी, मैंने क्या किया भगवान? कितना अमूल्य रतन था और मैंने उसको ही रौंद डाला। इधर ननंद लता कपड़े संभालते हुए बोली, भाभी रुको ना प्लीज। पहली बार उसकी आवाज़ में घमंड नहीं गुहार थी। सोनम ने धीरे से कहा, तुमने मुझे कभी अपनाया नहीं लता। लता सुबकते हुए बोली, गलती हो गई भाभी, बहुत बड़ी गलती। अनिरुद्ध बोला, सोनम हम यहाँ नहीं रुकेंगे। सोनम बोली, तुम्हें जो सही लगे वही करो। लेकिन तभी बिमला जी कमरे में दौड़ते हुए आई। उसने सोनम के पैरों को पकड़ लिया। बहू मुझे माफ़ कर दे, मैंने बहुत गलत किया है। सोनम ने हड़बड़ाकर अपने पैर पीछे खींचे। माँ जी ऐसा मत कीजिए। बिमला जी और ज़ोर से रोने लगी। अगर तू चली गई तो मेरी आत्मा हमेशा रोएगी बहू। अनिरुद्ध बोला, माँ आपने जो किया है वह गलत था, बहुत गलत। बिमला जी ने सर झुकाकर कहा, हाँ बेटा अब समझ में आ गया है। उसके चेहरे पर पछतावा था, उनकी आंखों में डर था, उसके दिल में सचमुच बदलाव था। सोनम धीरे से बोली, मैं सिर्फ एक चीज़ चाहती हूँ, सम्मान। अगले दिन से पूरा घर बदल गया। बिमला जी अब सोनम को बहू नहीं बेटी कहने लगी। लता हर काम में उसकी मदद करने लगी। सोनम की ऐसी लौट आई, और जब घर में बहू की ऐसी लौटती है तो घर स्वर्ग बन जाता है। दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। राम राम दोस्तों।